टू जीएमटी ऑनलाइन स्कूल। जीएमटी ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का जो मैथ है वो हम सीखेंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। फैक्टर्स मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये होता है गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर मीन्स क्या होता है? गुणनखंड। अब ये गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने कोई संख्या ले लिया। क्या ले लिया? 12। इसको हम तोड़ते हैं टुकड़ों में। टुकड़ों में तोड़ते हैं तो देखिए 2 से पहले 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 3 एका में 3। तो अब इसको गुना में लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो अब ये हमारा हो गया फैक्टर। और इसी को जो हमने गुना में लिखा है ना, इसी को बोल रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तब यहाँ पे देखिए 1 2 कितना है? 1 1 2, यानी 2 का पावर लिख देंगे 2 और गुना में 3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हम अब एक प्रश्न नंबर पहला हम करके देखते हैं 140 का। तो 140 का भी हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं फैक्टर। तो अब 140 का करेंगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे देखिए 2 2 तिया 6, यहाँ 1 और 2 पंचे 10, इतना हो गया। फिर यहाँ पे 3 से करते हैं। 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से, 5 से, 5 सत्ते 35। अब फिर यहाँ पे 7 एकम 7। तो अब देखिए क्या है? 2 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 7, ये गुणनफल के रूप में हो गया। अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2, तो 2 का पावर 2 गुना में 5 गुना में 7, ये हमारा उत्तर आ गया। तो ये कह रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंड, इसको गुणनफल में हमने लिख दिया। अब कोई एक और ले लेते हैं, मैं दूसरा करता हूँ। यहाँ पे दूसरा किया, ये इसको कर लेते हैं। एक करे 156 है, तो 156 का भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? इसको कर लेते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर। तो 2 सत्ते में 14, 2 अठे में 16, ये कट गया। फिर 2 से 2 तिया 6, यहाँ बचा 1 और 8 18, 2 निमा 18, 39 हो गया। फिर यहाँ पे 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9, अब पूरा नहीं कटेगा 13, 13 एकम 13। अब क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो 2 बार है 2, तो 2 के पावर 2 गुना में 3 गुना में 13, ये हमारा हो गया क्या? गुणनखंड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये 2 करके बताया। इस तरीके से आप ये और ये क्वेश्चन नंबर 5 ये तीनों आप करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 6 और 20 की अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। तो आगे मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि HCF कैसे निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैंने 3 विधि आपको बताया था, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि और एक यूक्लिड डिवीजन मेथड। यहाँ पे कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, यानी कौन सा मेथड से? फैक्टर मेथड से। कौन सा? फैक्टर्स मेथड। ठीक है, तो फैक्टर पहले कर लेते हैं। पहले 6 का कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कर लेंगे 20 का। पहले 6 का फैक्टर करेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 एका में 3। तो 6 का फैक्टर हमने किया तो क्या आया? 2 गुना में 3। फिर हम 20 का कर लेते हैं फैक्टर। 20 का करेंगे तो 2 कम 2, 10 दूनी 20, फिर 2 पंचे 10 और फिर यहाँ आएगा 5 एकम 5। यानी कि जो हमने 20 का फैक्टर किया 20 का, वो हमारा आया 2 गुना में 2 गुना में 5, यानी कि ये 2 गुना 5, 2 2 5, तो 2 2 5, ये वाला हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप कह रहे हैं HCF निकालो। तो HCF मैंने क्या कहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अब यहाँ पे इन दोनों में जो हमारा मिल जाए, क्या क्या मिला? एक तो 2 मिल गया, तो हमने यहाँ से 2 निकाल लिया। और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हमारा HCF यही हो गया। क्या हो गया? HCF बराबर 2। ठीक है, अब हमें पूछा है कि LCM भी निकालो, LCM भी निकालो। तो LCM क्या है कि इन दोनों में जो कॉमन है, यानी कि 2 और 2 कॉमन है, दोनों में एक जैसा है, तो उसको तो लिखो। अब प्लस में जो कॉमन नहीं है उन सभी को गुना में लिखो। तो 3 गुना में 2 गुना में 5। ठीक है, तो ये हमारा होगा LCM। अब इन सबको गुना कर देते हैं तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पंचे 60, ये हमारा आ गया LCM। ठीक है, LCM एक ऐसा संख्या है
जो इन दोनों संख्या से अगर भाग करोगे ना तो ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। यानी कि 60 को हम सबसे पहले 6 से भाग करते हैं। 6 एकम 6, ये कट गया, 0 यहाँ पे 0, यानी पूरा कट गया। फिर मैं इसको 20 से कटा के देखता हूँ तो ये 60 को, तो 20 दिया 60, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब मेरा एलसीएम सही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको। मैंने आपको ये बताया किसी भी दो संख्या का जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो वो हमेशा वो संख्या जिस संख्या का आप एलसीएम निकालोगे उससे वो डिविजिबल होगा, यानी कि कटेगा। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या आता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न अगला है, कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 96 है, 96 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से करते हैं, 2 चौके 8 और 2 अठे 16, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 चौके 8, फिर हमने 2 से किया, 2 12 दूनी 24, फिर हम 2 से करेंगे, 2 छके 12, फिर यहाँ पे 2 तिया 6। अब यहाँ देखें 3 एकम 3, इसका हमने 2 का फैक्टर 96 का फैक्टर कर लिया। अब 96 का फैक्टर कर लेते हैं और फिर हम इसको 104 का भी फैक्टर कर लेते हैं। 104 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, अब फिर 2 कम 2, 0 2 कम 2, फिर यहाँ पे देखिए 3 से करते हैं, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 से यहाँ करोगे तो 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, 3 तिया 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 11। 4 से करोगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 बचेगा और 21, ये भी नहीं कटेगा। 5 से करते हैं, 5 दूना 10, ये भी नहीं कटेगा। 6 से करोगे तो नहीं भी कटेगा, 7 से भी नहीं, तो ये इतना ही रह जाएगा, इससे आगे ये कटेगा नहीं। 1 0 1 करो, यहाँ पे 1, इससे आगे ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसका पहले हम यानी जो 96 का हमने जो फैक्टर किया है उसको लिख देते हैं। तो 2 2 2 यानी 1 2 3 4 5, 5 बार 2 का गुना कर लेंगे। 5 बार कितने बार, 2 2 4 और ये 5 टाइम्स। उसके बाद 3 गुना कर लेंगे, 3 गुना हमने कर लिया। उसके बाद फिर 404 का हमने फैक्टर किया था, तो क्या था, 2 गुना में 2 गुना में 101। तो अब क्या कह रहा है, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों में देखते हैं कि कॉमन कौन है। कॉमन ये है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एचसीएफ हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ और देखो फिर कॉमन क्या है, एक कॉमन ये भी है, और कॉमन क्या हमारा ये, और 1 2 है, तो 1 2 और निकाल लेते हैं। और कोई कॉमन है नहीं है, और कोई कॉमन है नहीं है, इसको आग क्योंकि आग नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि ये हमारा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसमें पूछा है कि एलसीएम भी निकालो, एलसीएम भी निकालो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ये हो जाएगा कि एक तो जो कॉमन है वो तो लिखो, यानी 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, ये वाला लिख लिया यहाँ पे, और फिर ये वाला यहाँ पे लिख लिया। और जो बाकी है ना, बाकी है 2 2 2, यानी 3 बार और 2, तो 2 पर पावर 3, और गुना में ये हो जाएगा 3, और गुना में 101। इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा जो यहाँ आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे 8 8 चौके 32, अब 32 गुना 4 करोगे तो 32 गुना 4 करोगे तो यहाँ पे और यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ पे 8 8 चौके 32, 32 गुना 3 करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 और 3 तिया यहाँ पे 9, और गुना में यहाँ पे 101। इसको आप गुना कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं करके आपको बता देता हूँ, टाइम थोड़ा लग जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यानी उदाहरण नंबर 8 है, कह रहा है संख्या 6 12 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी अभाज्य गुणनखंड है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। इसमें बस ये हो गया कि अभी तक हमने 2 संख्याओं का निकाला था, अब हम 3 संख्या का निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 6 है, 6 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 6 का गुणनखंड निकाल लो, तो 2 तिया 6, फिर 3 एका में 3, ये हो गया। फिर यहाँ पे 72 का आप निकाल लीजिए, 72 का निकालेंगे तो 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर आप 2 18 दूनी 36, फिर 2 से निकालेंगे 9 दूनी 18, और फिर यहाँ पे 3 तिया 9,
तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम में 3, ये आ गया। फिर आप 120 का और फैक्टर निकाल लीजिए, 120 का निकालेंगे तो 2 छक्के 12 60, फिर यहाँ पे 2 तिया 6 0, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, अब इससे आगे 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, अब फिर यहाँ पे कट जाएगा हमारा 2 एकम में 2, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये संख्या आ गया, हमें निकालना है HCF। तो सबसे पहले HCF निकालने पड़े, तीनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो 6 का जो हमने फैक्टर किया था 2 गुना 3 आया था, 2 गुना में 3 आया था। फिर यहाँ पे देखो 72 का हमारा फैक्टर क्या आया, 1 2 3, यानी कि 3 बार 2 है, तो 3 बार हमने 2 लिख देते हैं, 3 बार 2 हमने लिख दिया। उसके बाद 2 बार 3 लिख दिया। उसके बाद फिर 72 120 का निकालना है, 120 का कितना, 2 गुना 2 3, यानी 3 बार है 2, 2 है 3 बार। उसके बाद कितना है, 3 है 1 बार, 3 है 1 बार। उसके बाद 5 कितना है, वो है 1 बार, हमने लिख दिया। अब इन तीनों में कॉमन देखेंगे, अभी तक हमने 2 में कॉमन देखा था ना, अब हम इसमें तीनों में देखेंगे। तो तीनों में देखिए यहाँ पे एक तो देखिए 2 आ ही रहा है, एक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये यहाँ से आ जाएगा 2, और कोई कॉमन है क्या है, देखिए 2 यहाँ पे इन दोनों में 2 है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, तो 2 नहीं होगा। आगे देखिए क्या है, 3, जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे इन दोनों में 3 है, और इसके अलावा यहाँ पे भी ये 3 है। तो इसका मतलब ये यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तीनों में 3 है, तो एक 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये बच गए, तो बाकी और कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। ये जो 6 होगा वो क्या होगा हमारा HCF, ठीक है। आगे इसके अलावा बोला है कि LCM भी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, LCM भी ज्ञात करो। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो देखिए ये जो आप कॉमन है वो लिख दो, तो कॉमन हमारा कितना आया है, ये 6, यानी कि 2 गुना में 3, ये वाला कॉमन तो हमने लिख दिया और ये लिख दिया। बाकी जो बचे हैं, यानी बाकी क्या बचे हैं, ये 2 गुना 2, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 के पावर 2, और गुना में ये वाला 3 फिर से लिख देंगे 3, और फिर यहाँ पे 2 पर पावर 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे गुना में 5। उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 यानी 2 और यहाँ 2 यहाँ 4 और 4 1 5, 2 पर पावर 5 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 5 कितने होते हैं, 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होते हैं, 2 पर पावर 5 32। तो यहाँ पे आप पूरा लिख लीजिए, 2 पे पावर 5 32, यानी 2 के पावर 5, और गुना में देखिए 1 2, यानी कि 3 पर पावर 2, और गुना में यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 करोगे तो यहाँ पे 32, और 3 3 9, गुना में 5। अब इन सभी को आप गुना कर दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहे कि निम्नलिखित युग्मों में HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या करो, आप पहले HCF निकालो, क्या निकालो, HCF। उसके बाद फिर आप क्या निकालो, LCM। उसके बाद ये बताओ कि LCM गुना HCF बराबर पहला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर है, ये आप बताना है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो अब देखिए सेकंड नंबर, फर्स्ट गुना में सेकंड, ये बराबर है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे HCF निकालते हैं। इसमें बोला है कि कोई भी मेथड, इसमें नहीं बोला है कि आप है ना गुणनखंड विधि लगाओ या फिर भाग विधि लगाओ या फिर यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाओ, तो हम किसी भी तरीके से HCF निकाल लेते हैं। तो हम देखिए सबसे पहले 26 का फैक्टर करते हैं। 26 का हमने फैक्टर किया तो यहाँ पे आया 13, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसके अलावा कुछ से कटेगा नहीं, तो हमारा तो यही रह जाएगा, इसके आगे हम फिर लिखेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे नहीं लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया 91, इसका भी फैक्टर कर लो, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 का 91 में कितना होगा, 7 1 7, यहाँ बच्चा कितना, 2 2 1 21, 7 21, 13 7 91। तो इसका मतलब अब इससे आगे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से हमारे पास देखिए
26 का जो फैक्टर हमने निकाला वो आया 2 गुना में 13। उसके बाद 91 का जो हमने फैक्टर निकाला वो आया 7 गुना में 13। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन आता है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो ये हमारा आ गया 13 एचसीएफ। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन आ गया वो तो गुना करोगे, जो बच गए ना उसका भी मल्टीप्लाई, यानी कि 13 का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुना कर दिया जो कॉमन आया था, बाकी 2 का भी गुना किया और उसके बाद यहाँ पे 7 का गुना किया। तो अब कितना हो गया, 13 दूनी 26, 26 गुना 7 करोगे 7 छके 42। अब बचा कितना, 2, तो 2 बचा के 7 दूनी 14, 14 और 4 18, इतना आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 7 दूनी 14, 13 गुना 14 182, यानी कि 13 गुना 2 करोगे 26 आएगा, 26 गुना 7 करोगे 7 छके 42, 2 यहाँ पे बचा 2, 7 दूना 14, 14 और 4 18, इतना आ गया है। इतना ये तो हमारा आ गया 13, आ गया कितना, 13 आया एचसीएफ और एलसीएम कितना आया 182। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना आया 182। अब हमें क्या करना है, पुल ये कह रहा है कि जांच भी करना है। क्या करिए, जांच, क्या करना है, जांच। तो जांच चलो कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए जांच करने के लिए यहाँ पे आप ये फॉर्मूला है, कह रहे हैं कि आप बताओ क्या ऐसा हो रहा है। तो एलसीएम हमारा कितना निकला है वो देख लेते हैं। तो एलसीएम मैं दोबारा इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ जो ये क्वेश्चन कह रहा है। ये कह रहा है जांच करो। जांच कैसे करेंगे, जांच करेंगे ऐसे, कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, पहला नंबर यानी कि पहला संख्या फर्स्ट नंबर गुना में सेकेंड नंबर, गुना में सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम, ये होता है। तो चलो करके देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकेंड नंबर क्या है 91, बराबर में एचसीएफ हमारा क्या निकला, तो एचसीएफ निकाला हमारा यहाँ पे क्या निकला है 13, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 13। एलसीएम कितना निकला है 182, यहाँ गुना कर देंगे 182। अब देखिए इन दोनों को गुना करते हैं, 91 गुना 26 कर लो, 91 गुना में 26 कर लो, 91 गुना में 26 कर लो। तो 91 गुना 26 करोगे कितना आएगा, चलो आप करके देखो, चलो मेरे साथ साथ करना। 91 गुना 26 कर लेते हैं तो कितना आएगा, 6 छके 36 की 6 बचा 3, 9 छके 54, 9 छके 54 और 3 57, ये आ गया 57, और ये 6 दूनी 12 की 2 बचा कितना 1, 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 19, 6 7 2 यहाँ पे 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 1 1 यहाँ पे 2, कितना आया 2496। अब इसको 182 अब गुना में 13 कर लो, यानी ये वाला गुना करके देखते हैं। तो ये वाला गुना कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 8 3 24 की 4 बचा 2, 3 का 3 2 5 और फिर यहाँ आया 2, 8 कम 8 1 कम 1, 6 4 2 6, 6 4 2 6 और 8 5 13 की 3 1 1 2, यानी कि 2366। तो यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ हमारा हुआ है, या तो गुना करने में या तो उसमें। देखिए गुना करने में गड़बड़ कहाँ हुआ है, यहाँ पे 91 है और यहाँ पे हमने 96 लिखा है, तो यहाँ पे 91 है, ये आप सही करेंगे तभी होगा सही, तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ से ये गुना गड़बड़ हुआ है। ये 91 है तो 6 का 6, 6 का 6, 9 छके 54, यहाँ ये आएगा और यहाँ 2 का 2, 9 दूनी 18 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ आएगा 6 4 4 2 6, 8 5 13 3 1, 8 5 13 3 बचा कितना 1 1 और 1 2, 2366। देखिए यहाँ भी आ रहा है कितना 2366, 2366। अब देखिए ये भी गुना किया हमारा तो कितना आया 2366। अब देखिए क्या ये दोनों मिल रहे हैं, यानी ये बराबर ये हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये जांच सही है। ठीक है, हमने जांच भी करना सीख लिया है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चंस आप करिए। चलिए मैं एक क्वेश्चंस आपको और करके बताता हूँ, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद इसको दोबारा करें। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, यानी इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। ठीक है,
तो ये रहा, फिर मैं इरेज कर दिया और उसके बाद फिर देखिए अभी देखिए मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बताता हूँ। अभी हमने पहला सीखा, दूसरा करके देखते हैं। 510 और क्या है 510 और है 92। तो देखिए सबसे पहले 510 का फैक्टर निकाल लेते हैं, 510 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 इतना आ गया। फिर यहाँ 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर वाला संख्या कुछ और है, तो हमें फिर 3 से कटाना पड़ेगा। तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यहाँ बचा 1 और 3 पच्चे 15। उसके बाद फिर देखिए 3 से कटेगा, देखते हैं। तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 25 को नहीं कटेगा ये। 4 से 4 दूनी नहीं, 5 से 5 एकम 5, हाँ 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, यहाँ बचा 3 और 3 और 5 35, 5 सत्ते 35 यानी 17 पच्चे 85। फिर हम आगे कटेगा नहीं, अब इसके आगे नहीं कटेगा, इसके आगे नहीं कटेगा, तो इसको आप यहीं छोड़ दो। फिर अब एक तो 510 का 2 हो गया, अब किसका है, अब ये 92 का है। तो इस 92 का भी आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो 2 चौके 8, यहाँ बचा 1, 1 और 2 कितना हो गया 12। तो 2 छक्के में 12, फिर यहाँ पे यहाँ करो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 तिया 6। इसके आगे कटेगा, इसके आगे नहीं कटेगा, इसको 23 एकम 23, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ कटेगा नहीं, तो अब यहीं छोड़ दो। अब हमें इसका क्या करना है, निकालना है HCF। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, HCF। तो HCF निकालने के लिए करना पड़ेगा, दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 500 अभी जो हमने नीचे किया था उसी आगे किया था उसी तरह से करते हैं। देखिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो 510 है 510 का जो हमने फैक्टर लिया था उसको लिख देते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना में 17। अब ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 गुना में 17। अब यहाँ पे देखिए 92 का जो हमने फैक्टर किया वो भी लिख देते हैं। 2 गुना में 23। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन सिर्फ और एक ही मिल रहा है, वो 2 मिल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा, ना 3 मिल रहा है, ना 5, ना 17, ना कुछ। तो हमारा जो HCF होगा, HCF जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, आंसर 2। अब इसी का LCM निकाल लेते हैं। तो LCM क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा, जो हमने कॉमन लिया वो, अब गुना में जो संख्या बच गई वो सारे, 3 5 7 17। तो 3 गुना में 5 गुना में 17 और गुना में इसके भी संख्या 2 गुना में 23, 2 गुना में 23। तो ये हो जाएगा। तो आप क्या करें, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 गुना में यहाँ पे 17 गुना में 23, ठीक है। इनको क्या करें, आप यहाँ पे गुना करके लिख दें, ठीक है। 17 छके यहाँ पे ये सारे तीनों को गुना कर लें, इस बॉक्स में लिख दें। उसके अलावा फिर जांच कर लें। जांच कैसे करेंगे आपको मैंने बताया है अभी इससे आगे नहीं है पता तो फिर देख लीजिए। यानी जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए जांच का मेथड, जांच विधि। इसके लिए क्या करें, पहला नंबर, पहला संख्या मैं पहले संख्या को ऐसे लिख देता हूँ, कैसे, फर्स्ट नंबर गुना में सेकेंड नंबर गुना बराबर में LCM गुना में HCF। तो पहला संख्या क्या है हमारा 26 है। दूसरा कितना है, दूसरा है हमारा 51, ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, दूसरा कर रहे थे। पहला संख्या है 510 और दूसरा संख्या है 92। उसके बाद LCM हमारा कि अभी आया नहीं है, ये वाला जो संख्या है ना बॉक्स, ये बॉक्स गुना में ये जो संख्या हमारा HCF आया, HCF कितना 2। अगर ये बराबर हो जाए, मिल जाए, तो ये हमारा आंसर सही है और हमने सही क्वेश्चंस किया है। इस तरीके से हम इसको जांच करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अभी देखिए हमने वहां पे सीखा, अब हम यहाँ पे देखिए, वहां पे 2-2 था, अब यहाँ पे 3-3 है। तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, अब हम इससे भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, कौन सा विधि कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए 12 का हमें फैक्टर निकाल लो। 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे, चलो 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 3 का 3। उसके बाद फिर यहाँ पे 15 का निकाल लो फैक्टर, 15 का निकालते हैं। 15 का निकाला तो यहाँ पे 3 पचे 15 और फिर 5 एकम में 5। फिर उसके बाद हम 21 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 21 का निकालेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 यानी कि तीनों का हमने फैक्टर निकाल लिया।
अब यहाँ पे देखिए 12 का निकाला तो कितना आया, 2 गुना में 2 गुना में 3। उसके बाद कितना है, 15 का हमने निकाला तो 15 का हमने निकाला तो 3 गुना में 5। उसके बाद फिर हमने 21 का निकाला है तो इसका आया 3 गुना में 7। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमें निकालना है क्या, HCF निकालना है, ठीक है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि तीनों में जो कॉमन आए, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए एक तो यहाँ पे इन दोनों में 3 3 आ रहा है, ठीक है। अब ये 3 आया और यहाँ पे भी 3 आया, तो इसका मतलब कि हमारा जो है ये 3 3 का कॉमन है, ठीक है, ये हमारा 3 3 का क्या है, कॉमन है। तो अब मैं इस वाले 3 को यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख देता हूँ 3 और यहाँ लिख देता हूँ 2, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, मैं इसको इसलिए लिखा हूँ ताकि ये वाला संख्या और इससे क्या हो जाएगा, कॉमन आसानी के साथ ये हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या, HCF बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 3, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर हो गया है। और कुछ बोला है, आवाज गुणनखंड विधि से द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करो। तो ये तो हमारा HCF निकल गया, ठीक है, HCF निकल गया, क्या निकल गया, ये HCF कितना निकला, 3 निकला। अब LCM भी बोला है, तो LCM कैसे निकाल लेंगे, एक तो जो कॉमन आया उसको लिखो, उसके बाद 2 गुना 2 यानी कि 2 गुना में 2, उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाला 5, ये 5, उसके बाद फिर ये वाला 7। अब इन सबको आप गुना कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 और 7 छक 42 यानी 420। तो ये आ गया आंसर, यानी कि LCM बराबर हो गया ये आंसर और HCF बराबर हो गया ये आंसर। ये एक प्रश्न था पहला। इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को कॉपी में लिखें और ये वाला होमवर्क है आपके लिए, कृपया करके फिर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न चलिए करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये संख्या बराबर 9 है और ये बराबर ज्ञात करना है। तो देखो क्या कह रहा है कि HCF दे रखा है 306 और 657 का कितना है, 9 है, यानी कि HCF दे रखा है, ये वाला क्या है, ये संख्या है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है कि LCM निकालो, क्या निकालो, LCM निकालो, किसका निकालना है, 306 और ये 657 का। तो अभी अभी हमने सीखा है इसका निकालना है LCM, अभी अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है डियर स्टूडेंट, चलिए आपको बताता हूँ। अभी हमने सीखा कि पहला संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर बराबर LCM गुना में HCF होता है, LCM गुना में HCF होता है। तो पहला संख्या हमारा क्या है, ये 306 है, तो 306 हमने लिख दिया। फिर दूसरा संख्या क्या है, 657 है, 657 लिख दिया। उसके बाद LCM नहीं है, LCM निकालना है, HCF दे रखा है, कितना है, वो है 9, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो 557 है, LCM निकालना, तो ये वाला चीज इधर आके भाग में हो जाएगा। तो अब इसको भाग कर लीजिए, तो इससे कटा लेते हैं, कैसे कटेगा, 9 तिया 27, यहाँ से 3 बचा, 9 तिया 27 और यहाँ 3, 9 चौके 36, 9 चौके 36, ठीक है। तो यहाँ इतना आ गया 34 गुना में 6 5 7, ये आ गया हमारा LCM, ठीक है। ये जो L है ना ये LCM है, ये L जो है ये क्या है, ये LCM है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए LCM आ गया, इनको आप गुना कर लीजिए, यानी कि 657 और गुना में कर लीजिए 34, जो आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लेना, ये हमारा हो जाएगा LCM, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, आगे हम करेंगे, अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे आप पढ़ते रहिए, ज्ञान को बढ़ाते रहिए, थैंक यू।